हेलो व्यूअर्स, नमस्कार। आप सभी का अनअकैडमी आईएएस चैंपियंस के प्लेटफॉर्म पे स्वागत है। रिसेंटली आपने देखा किस तरीके से डोनाल्ड ट्रंप का जो सबसे इम्पोर्टेंट फ्यूचरिस्टिक डिपार्टमेंट था, डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट एफिशिएंसी, डॉज, उससे कैसे विवेक रामास्वामी का एग्जिट हुआ। और इसका जो रीजन है वो प्रोबेबली इलॉन मस्क है, बिकॉज इलॉन मस्क एक तरीके से इतने सक्सेसफुल पर्सन है इस समय कि इतने सक्सेसफुल पर्सन का इगोइस्टिक होना और इतने सक्सेसफुल पर्सन को ये सोचना कि वो जो कह रहे हैं वो सच ही है, ये एक नेचुरल फेनोमेना है। और इसीलिए ऐसे पर्सन्स को जनरली मोनोपोलिस्टिक बिहेवियर होता है। वो अकेले काम करना चाहते हैं, वो उनको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं चाहिए। इसी कॉन्टेक्स्ट में इलॉन मस्क की जो पूरी फैक्शन थी डॉज के अंदर, वो कॉन्स्टेंटली ये प्रयास कर रही थी कि कैसे विवेक रामास्वामी का एग्जिट हो सके और डॉज कंप्लीटली इलॉन मस्क के कंट्रोल में आए। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में ये हुआ भी। डोनाल्ड ट्रंप के लिए प्रोबेबली ये कोई अच्छी बात नहीं थी, बिकॉज हुआ क्या है देखिए, और मसला क्या है ये समझिए कि इलॉन मस्क जो है उनका यूज डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए था, बिकॉज इलेक्शन में कैंपेनिंग के लिए जो पैसा है, इलॉन मस्क की जो पॉपुलैरिटी है वो भी डोनाल्ड ट्रंप को चाहिए। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप जो है उनको ये भी पता है कि कब कौन बड़ा सुपरस्टार बन जाए, जो ऑलरेडी इलॉन मस्क है आज। तो डोनाल्ड ट्रंप को अपनी पॉपुलैरिटी की भी चिंता है। तो अब क्योंकि डोनाल्ड ट्रंप ऑफिशियली ही इज नाउ द 47th प्रेसिडेंट ऑफ यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, तो अब उनको प्रोबेबली इलॉन मस्क की उतनी जरूरत नहीं है जितनी पहले थी। और जिस तरीके से इलॉन मस्क आज पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हुए हैं, अब देखिए यूरोप की पॉलिटिक्स में वो डायरेक्टली इन्वॉल्व हो रहे हैं, अमेरिका के पॉलिटिक्स में खुल के डोनाल्ड ट्रंप के समर्थन में आए थे, और अब धीरे धीरे करके वो बहुत सारे ऐसे चीजें कर रहे हैं जिसके थ्रू वो अपने पॉपुलैरिटी को और ज्यादा बढ़ाना चाह रहे हैं। इसी कॉन्टेक्स्ट में अब डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप ज्यादा तेज है इलॉन मस्क के, इलॉन मस्क एक सक्सेसफुल सक्सेसफुल इकोनॉमिक सक्सेस हैं, बहुत बड़े कैपिटलिस्ट हैं आज तक के। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप एक एक कैपिटलिस्ट भी है और एक वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल पॉलिटिशियन भी है। एंड आई थिंक सो पॉलिटिक्स इज मच मोर डिफिकल्ट दैन डूइंग अ बिजनेस। सो आई थिंक सो डोनाल्ड ट्रंप जो है अब उनको इलॉन मस्क की जरूरत तो है, बट उतनी जरूरत नहीं जितना पहले हुआ करती थी। तो इसी कॉन्टेक्स्ट में बहुत समय से यह बात आ रही थी कि कब डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क को डंप करेंगे, कब डोनाल्ड ट्रंप इलॉन मस्क की पॉपुलैरिटी या उनकी रेलेवेंस को अमेरिका के पॉलिटिक्स, अमेरिका की सोसाइटी से कम करेंगे। बिकॉज अगर इलॉन मस्क को नहीं रोका गया एक लिमिट पे, तो इलॉन मस्क जो है वो जिस तरीके से उनका माइंडसेट काम करता है, जिस तरीके से उनका इकोनॉमिक पावर है, बहुत मुश्किल हो जाएगा किसी भी और पर्सन को उनको रोकना। इसी कॉन्टेक्स्ट में देखिए हुआ क्या कि डोनाल्ड ट्रंप ने $500 बिलियन का अभी तक का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। लेकिन इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने से इलॉन मस्क जो है वो कंप्लीटली बौखला गए, घबरा गए, क्योंकि इलॉन मस्क के जो सबसे बड़े राइवल हैं इस समय, ओपन एआई के सीईओ सैम आल्टमान, वो इस एआई प्रोजेक्ट के सबसे इंपॉर्टेंट पिलर बनाए गए, जो इलॉन मस्क को बिल्कुल पसंद नहीं आया। और डोनाल्ड ट्रंप का ये प्रोजेक्ट लॉन्च करना, वो भी अपने ऑफिस में पब्लिकली सैम आल्टमान को बुला के, तो ये एक मैसेज था कि हम इलॉन मस्क के क्लोज हैं, बट ये ना समझा जाए कि हम इलॉन मस्क के बिहाफ पे काम कर रहे हैं, या इलॉन मस्क के हम कोई गाइडेंस ले रहे हैं, या इलॉन मस्क के हम कंप्लीटली फेवर में खड़े हैं। तो ये डोनाल्ड ट्रंप का एक बड़ा प्रोजेक्ट है, और इस प्रोजेक्ट के बाद इलॉन मस्क जो हैं वो एक तरीके से इस प्रोजेक्ट के अगेंस्ट खड़े हो गए। अब इन सभी चीजों को आज इस सेशन में डिटेल में समझेंगे, बट अनअकैडमी आईएएस आप सभी प्यारे स्टूडेंट्स के लिए तीन बहुत ही इंपॉर्टेंट पीडीएफ्स लेके आया है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस के, करंट अफेयर मैगजीन्स के और प्रीलिम्स मॉक टेस्ट के। ये तीनों पीडीएफ आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगा। आपको ये सारे पीडीएफ अपडेटेड कंसाइज फॉर्म में मिलेंगे, सो दैट आपको किसी भी तरीके का परेशानी ना हो। ये कहां मिलेगा? आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाना है, वहां पे लिंक होगा, आप उस पे जाइए, एंड देन यू कैन डाउनलोड ऑल दीज पीडीएफ्स, सो दैट आपकी जो जर्नी है वो फास्ट ट्रैक हो एंड यू डोंट फेस एनी सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम। नाउ
कौन सा प्रोजेक्ट है जिसको लॉन्च करने के बाद इलॉन मस्क जो है वो एक तरीके से घबरा गए या उनका टेंशन बढ़ गया डोनाल्ड ट्रंप के साथ? डोनाल्ड ट्रंप ने अभी तक का विश्व का सबसे बड़ा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस रिलेटेड प्रोजेक्ट लॉन्च किया है, जिसको नाम दिया गया स्टारगेट प्रोजेक्ट। इस स्टारगेट प्रोजेक्ट के अंदर प्राइवेट सेक्टर जो है वो एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाने में एक सिग्निफिकेंट फंडिंग करने वाले हैं। ये जो स्टारगेट प्रोजेक्ट है इसके अंदर एक जॉइंट वेंचर बनाया गया है जिसमें प्राइमरली तीन मेजर कंपनीज का इक्विटी है, ओपन एआई, ऑरेकल और सॉफ्टबैंक। ये तीनों मिलके आने वाले 4 साल में $500 बिलियन का एआई इंफ्रास्ट्रक्चर अमेरिका में बनाने जा रहे हैं। और इसको लॉन्च किया गया काफी ग्रैंडियोर से, काफी पॉम्प एंड शो से। आप देखिए ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ, सबसे पहले डोनाल्ड ट्रंप के जो साइड में खड़े हैं वो हैं सॉफ्ट बैंक के सीईओ मायोशी, उसके बाद लैरी एलिसन ओरेकल के सीईओ, और तीसरे नौजवान किड सैम आल्टमैन जो ओपन एआई, जिनको आप चैट जीपीटी के नाम से भी जानते हो, ये तीनों ने और डोनाल्ड ट्रंप जो है इन सभी ने स्टारगेट प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। इस प्रोजेक्ट में इनिशियली इन्वेस्टमेंट $100 बिलियन होगा इंस्टेंटली, और आने वाले समय में इसको 5 गुना बढ़ा के $500 बिलियन किया जाएगा। इन तीनों मेजर कंपनी के अलावा और भी बहुत सारे टेक प्रोवाइडर्स हैं, टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर्स हैं, माइक्रोसॉफ्ट, एनवीडिया, इन्वेस्टर एमजीएक्स और चिप मेकर्स आर्म। तो ये बहुत बड़ा एक ग्रुपिंग है जिसके अंदर अमेरिका में एआई रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर को सिग्निफिकेंट जंप मिलेगा। और ये इसीलिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज चाइना जो है वो खुद एआई में आज बहुत आगे इन्वेस्टमेंट कर रहा है। तो इसी के बाद हुआ क्या कि इलॉन मस्क जो है इस प्रोजेक्ट में, क्योंकि सैम आल्टमैन एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हैं, तो इसीलिए इलॉन मस्क इस डोनाल्ड ट्रंप के प्रोजेक्ट को कहें कि ये प्रोजेक्ट कभी सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा। क्योंकि देखिए डोनाल्ड ट्रंप का क्या कहना है, डोनाल्ड ट्रंप ने सॉरी इलॉन मस्क का क्या कहना है। इलॉन मस्क ने इस लॉन्च के बाद तुरंत अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पे गया, वहां पे उन्होंने ट्वीट किया कि दे डोंट हैव एक्चुअली द मनी। तो इनका कहना था कि डोनाल्ड ट्रंप ने जिन लोगों को लाया है आप उनके थ्रू ये चीज नहीं कर सकते हो बिकॉज उनके पास तो पैसा ही नहीं है, पैसा तो इलॉन मस्क के पास है। तो एक तरीके से इलॉन मस्क ने ये जनता को बताने का प्रयास किया कि स्टारगेट प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेसफुल नहीं होगा, ये केवल ऐसे ही लॉन्च कर दिया गया है, इसमें कोई लॉजिक नहीं है और इसमें कोई प्लानिंग नहीं किया गया है बिकॉज जिन लोगों को पार्टनर बनाया गया उनके पास पैसा ही नहीं है। लेकिन ये सब तो पैसे वैसे का तो जो बहाना था वो अलग बात है, लेकिन मेन प्रॉब्लम जो इलॉन मस्क को हुआ वो था सैम आल्टमैन को किस हद तक डोनाल्ड ट्रंप ने प्रायोरिटाइज दिया, जो इलॉन मस्क ने पहले नहीं सोचा है। जिसकी वजह से जब ये पर्टिकुलर लॉन्च हुआ उसके बाद दोनों बिलियनर्स में, ओपन आई के सीईओ और इलॉन मस्क, दोनों के बीच में क्लैश हो गया। इलॉन मस्क जो है वो ऑलरेडी कई बार कह चुके हैं कि वो बिल्कुल भी किसी तरीके का ट्रस्ट सैम आल्टमैन पे नहीं करते हैं। और इनफैक्ट इलॉन मस्क का इस समय एक लीगल केस भी चल रहा है सैम आल्टमैन के ऊपर, क्योंकि इलॉन मस्क का कहना है कि सैम आल्टमैन ने यूएस कांग्रेस को झूठा गवाही दिया था। सैम आल्टमैन ने कहा है कि ये जो पूरा चैट जीपीटी है ये नॉन प्रॉफिट तरीके से काम करता है, लेकिन इलॉन मस्क ने कहा ये बिल्कुल झूठ है। सैम आल्टमैन का जो ये चैट जीपीटी है इसका एक एक्सक्लूसिव वर्जन है और उस एक्सक्लूसिव वर्जन को केवल यूज कर सकते हैं प्राइवेट कस्टमर्स जिनको पैसा देना होता है। तो इसीलिए इलॉन मस्क ने कहा कि सैम आल्टमैन नॉन प्रॉफिट मिशन का जो क्लेम किए हैं चैट जीपीटी का वो गलत है, और इसकी वजह से एक पर्टिकुलर लॉसूट भी चल रहा है। और इनफैक्ट देखिए इस प्रोजेक्ट को लॉन्च करने के बाद इलॉन मस्क इतने बौखला गए कि वो फिर से ट्विटर प्लेटफॉर्म या एक्स प्लेटफॉर्म पे गए और उन्होंने कहा कि ओपन एआई ने कहा है कि हम ये करेंगे वो करेंगे। इनफैक्ट व्हाट अ लायर, कितना झूठ बोल रहे हैं सैम आल्टमैन। देख सकते हैं आप, ये ट्विटर का मैंने इमेज भी आपको यहां डाल रखा है। उसके बाद गर्मा गर्मी बह गया, पहला रिप्लाई डायरेक्ट अटैक इलॉन मस्क के ऊपर सैम आल्टमैन के ऊपर आया। सैम आल्टमैन ने कहा कि इलॉन मस्क बिल्कुल झूठ बोल रहे हो, अगर आपको किसी भी तरीके का आशंका है कि यह प्रोजेक्ट अनसक्सेसफुल होगा, हमारे पास पैसा नहीं है, तो आप वेट करें, पहला प्रोजेक्ट एआई रिलेटेड जो है वो ऑलरेडी टेक्सास में बन रहा है, आप जरूर आके उस पर्टिकुलर साइट पे विजिट करिएगा। सॉफ्ट बैंक ने भी कहा कि हमारे पास पैसा है और अगर किसी तरीके से पैसे की जरूरत होगी तो हम और कर्ज भी ले सकते हैं। सत्तर नडेला सीईओ ऑफ माइक्रोसॉफ्ट जो अगेन टेक्नोलॉजी प्रोवाइडर है और ये भी फंडिंग करेंगे इस टारगेट प्रोजेक्ट में, इनका भी स्टेटमेंट आया कि हमें बाकी का तो नहीं पता लेकिन मेरा जो कमिटमेंट है $80 बिलियन का ये तो मेरे पास है। तो एक तरीके से ये सारे बिलियनर्स, सारे एंटरप्रेन्योर्स, सारे सीईओ इस समय इलॉन मस्क के अगेंस्ट आ गए। और इनफैक्ट व्हाइट हाउस का रिस्पॉन्स देखिए क्या आया। जो प्रेस सेक्रेटरी है कैरोलिन, उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि अमेरिकन पीपल को अगर सच जानना है
इलॉन मस्क सच बोल रहे हैं या कौन सच बोल रहा है, आपको अमेरिकन लोगों को डोनाल्ड ट्रंप, प्रेसिडेंट ट्रंप के स्टेटमेंट को सीरियसली लेना चाहिए, और जो सीईओज हैं जो प्रेसिडेंट ट्रंप के बिहाफ में इस प्रोजेक्ट में इंक्लूड किए गए हैं, उनकी बातों पे भरोसा करना चाहिए। तो व्हाइट हाउस के प्रेस सेक्रेटरी ने अगेन इलॉन मस्क को डाउन प्ले करते हुए नजर आया। तो अगेन ये एक बड़ी डेवलपमेंट आते हुए नजर आ रही है, और इनफैक्ट ये क्लियर है कि देखिए पॉलिटिशियंस जो हैं एट द एंड वो अपना ही फायदा देखेंगे, और आप कभी भी पॉलिटिशियंस को आउटस्मार्ट नहीं करते हो, बिकॉज दे आर देमसेल्फ वेरी वेरी स्मार्ट पीपल। सो लेट्स सी क्या करते हैं इलॉन मस्क आने वाले समय में। बट ये अच्छी बात भी है, एक बिजनेसमैन और एक इकोनॉमिक्स, एक सक्सेसफुल कैपिटलिस्ट का पॉलिटिक्स से उतना ज्यादा क्लोज रिलेशन नहीं रहना चाहिए, जिस चीज की खतरा दुनिया में देखने को मिल रही थी, जिस तरीके से इलॉन मस्क जो है वो डायरेक्टली पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व है। बिकॉज पॉलिटिक्स और बिजनेस में एक सेपरेशन होना चाहिए, और इस सेपरेशन की बात बहुत सारे स्कॉलर्स ने कहा है, बिकॉज उससे डेमोक्रेसी जो है वो काफी अच्छे से परफॉर्म करती है। नहीं तो ओलिगार्की जैसा सिचुएशन आ जाता है, और इसी के बारे में जो बाइडेन ने भी कहा था कि अमेरिका में ओलिगार्की की एक बहुत बड़ी खतरी है। सो आपके क्या व्यूज हैं इस पर्टिकुलर डेवलपमेंट के बारे में? प्लीज लेट अस नो इन द कमेंट बॉक्स। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगे। सी यू अगेन इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।